हेलो दोस्तों, प्यार का धोखा। काश राशि समझ पाती। घर में बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। बच्चे खुशी से चहक रहे थे। घर की साज सज्जा और मेहमानों के स्वागत सत्कार का प्रबंध करने में घर के बड़े बुजुर्ग काफ़ी व्यस्त थे। लेकिन राशि का मन उदास था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज उसकी सगाई थी। घर की महिलाएं बार बार उसे साज श्रृंगार के लिए कह रही थी, लेकिन वो चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। 4 महीने पहले जब राशि की शादी तय हुई तो वो खूब रोई थी। वो मयंक को चाहती थी, लेकिन उसके माँ पापा ने उससे पूछे बगैर एक व्यवसायी से उसकी शादी पक्की कर दी थी। राशि अभी शहर के हॉस्टल में रहकर बीएड कर रही थी और अपने साथ पढ़ने वाले मयंक को वो दिल दे बैठी थी। लेकिन उसने ये बात अपने माँ पापा को नहीं बताई थी, क्योंकि वो खुद या मयंक अभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए थे। पढ़ाई पूरी होने में भी 2 साल बाकी थे, इसलिए वो चाहती थी कि शादी 2 साल के लिए किसी तरह से रुकवा ले। उसने सोचा कि जब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तो मन की बात अपने माँ पापा को बताकर मयंक के लिए उन्हें राज़ी कर लेगी। इसीलिए पिछली छुट्टी में राशि घर आई तो अपनी शादी की बात पक्की होने की सूचना पाकर खूब रोई थी। शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। पापा तो एकदम भड़क गए और चिल्लाते हुए बोले थे, शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूँगा। मयंक को उसने फ़ोन पर ये बातें बताई थी। वो घबरा गया था। उसने कहा था, राशि तुम शादी के लिए मना कर दो। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। पापा मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं कैसे रहूँगा? अकेला हो जाऊँगा तुम्हारे बिना। मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी मयंक। राशि का गला भर आया था। एक काम करो, तुम पहले हॉस्टल आ जाओ, कोई उपाय निकालते हैं, मयंक ने कहा था। मैं रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। 4 नंबर गेट पर मिलना, वहीं से दोनों हॉस्टल चलेंगे। राशि बोली थी, ठीक है, मैं 4 नंबर गेट पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। राशि रेल से उतरकर 4 नंबर गेट पर खड़ी हो गई थी। तभी एक कार आकर राशि के पास रुकी। उसमें से मयंक बाहर निकला और राशि के गले लगकर बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। राशि रुआसी हो गई थी। मयंक ने कहा, आओ गाड़ी में बैठकर बातें करते हैं। मयंक कितना सच्चा है, राशि ने सोचा। तभी हॉस्टल जाने के लिए गाड़ी ले आया, नहीं तो ऑटो के 50 रुपए में पहुंचती। 6 किलोमीटर दूर है हॉस्टल। गाड़ी में बैठकर मयंक ने राशि का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, राशि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम नहीं मिली तो अपनी जान दे दूँगा मैं। राशि बोली, ऐसा नहीं करना, मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी। मैंने एक उपाय सोचा है, मयंक ने कहा। क्या? राशि बोली, हम लोग शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। राशि आश्चर्यचकित होकर बोली, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तभी उसने ड्राइवर से कार रोकने को कहा। कार एक पुल पर पहुंच गई थी। नीचे नदी बह रही थी। मयंक कार से बाहर आकर बोला, तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगी तो मैं इसी पुल से नदी में कूद कर जान दे दूंगा। ये कहकर मयंक पुल की तरफ बढ़ने लगा। ये क्या कर रहे हो मयंक? राशि घबरा गई। तो मैं जीकर क्या करूँगा? चलो, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन जान न दो। ये कहकर उसने मयंक को खींचकर वापस कार में बिठा दिया और खुद भी बगल में बैठकर बोली, लेकिन ये सब कैसे होगा? राशि के हाथों को अपने सीने से लगाकर मयंक बोला,
अगर तुम तैयार हो तो सब हो जाएगा। हम दोनों आज ही शादी करेंगे। राशि चकित रह गई। इस निर्णय पर वो काँप रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ना कहे तो प्यार टूट जाता और मयंक जान दे देता। हाँ कहे तो माँ पापा, रिश्तेदार और समाज के गुस्से का शिकार बनना पड़ेगा। राशि बोली, ये सब अचानक और इतनी जल्दी ठीक नहीं है। मुझे कुछ सोचने समझने का समय तो दो। इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। ठीक है, मत करो शादी। मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अरे ये क्या कह रहे हो? मैं तैयार हूँ, लेकिन शादी कोई खेल नहीं है। कैसे शादी होगी? हम कहाँ रहेंगे? घर के लोग नाराज़ होंगे तो क्या करेंगे? हमारी पढ़ाई का क्या होगा? राशि ने कहा। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। एक बार शादी हो जाने दो, कुछ दिनों बाद सब मान जाएंगे। वैसे अब हम बालिग हैं, अपने जीवन का फैसला स्वयं ले सकते हैं, मयंक ने समझाया। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना, डरने की क्या बात है। चलो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। डरते डरते राशि ने शादी के लिए हामी भर दी। वो किसी भी कीमत पर अपना प्यार नहीं खोना चाहती थी। मयंक खुश होकर बोला, तुम कितनी अच्छी हो। थोड़ी देर बाद कार एक होटल के गेट पर रुकी। मयंक बोला, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग आज ही शादी कर लेंगे, लेकिन किसी को बताना नहीं। शादी के बाद कुछ दिन हम लोग हॉस्टल में ही रहेंगे। 15 दिनों बाद मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा। मेरी माँ अपनी बहू को देखना चाहती है, वे बहुत खुश होंगी। तो क्या तुमने अपनी मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया? नहीं, सिर्फ मम्मी को, क्योंकि मम्मी को गठिया है, ज़्यादा चल फिर नहीं पाती। इसीलिए वे जल्दी बहू को घर लाना चाहती हैं। किंतु पापा नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। वे चाहते हैं कि मैं पहले पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। लेकिन वो भी मान जाएंगे, फिर हम दोनों की सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। सच, तुम बहुत अच्छे हो। तो मेरी प्यारी महबूबा, तुम होटल में आराम करो। और हाँ, इस बैग में तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। तुम रात 8 बजे तक तैयार हो जाना। फिर हम दोनों पास के मंदिर में चलेंगे, वहाँ शादी कर लेंगे। फिर हम होटल में आ जाएंगे। आज हमारी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। कुछ प्रबंध करने मयंक बाहर चला गया। राशि उधेड़ बुन में थी। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने माँ पापा को धोखा देने की बात सोचकर उसे बुरा लग रहा था, लेकिन मयंक जिद पर अड़ा था और वो मयंक को खोना नहीं चाहती थी। कब रात के 8 बज गए पता ही नहीं चला। तभी मयंक आकर बोला, अरे अभी तक तैयार नहीं हुई? समय कम है, तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो रहा हूँ। लेकिन मयंक, ये सब ठीक नहीं हो रहा। राशि ने कहा, यदि ऐसा है तो चलो तुम्हें हॉस्टल पहुँचा देता हूँ, किंतु मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। मैं इस दुनिया से दूर चला जाऊँगा। जहाँ प्यार नहीं वहाँ जीकर क्या करना। मयंक उदास होकर बोला, तुम बहुत ज़िद्दी हो मयंक। डरती हूँ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। तुम फिक्र ना करो, अब सब ठीक हो जाएगा। आज की रात हम दोनों की खास रात है ना। राशि मन ही मन डर रही थी, किंतु मयंक को रोक ना सकी। फिर उसे भी अच्छा लगने लगा। दोनों एक दूसरे में समा गए। कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। थक गई ना? चलो पानी पी लो और सो जाओ। पानी का गिलास राशि की तरफ बढ़ाते हुए मयंक बोला। राशि ने पानी पी लिया। जल्द ही उसे नींद आने लगी। वो सो गई। सुबह जब राशि की नींद खुली तो वो हक्का बक्का रह गई। उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था।
उसके मुंह से चीख निकल गई जब उसने देखा कि कमरे में मयंक के अलावा 3 और लड़के थे। सब मुस्कुरा रहे थे। तभी मयंक बोला, चुप रहो जाने मन, यहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ज़्यादा इधर उधर की तो तेरी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। ये तुमने अच्छा नहीं किया मयंक। अपने शरीर को ढकने का प्रयास करती हुई राशि रोने लगी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं सबको बता दूंगी, पुलिस में शिकायत करूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, अन्यथा हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे ऐसे करोगी तो तुम खुद ही बदनाम होगी, कहकर मयंक हंसने लगा। उसके दोस्त भी हंसने लगे। राशि का बदन टूट रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह नोचने खसोटने के निशान थे। वो समझ गई कि रात में पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया था मयंक ने। उसके बेहोश हो जाने पर सबने उसके साथ। राशि का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मयंक बोला, अब चुप हो जा, जो हो गया उसे भूल जा। इसी में तेरी भलाई है और जल्दी से तैयार हो जा, तुझे हॉस्टल पहुंचा देता हूँ। और हाँ, किसी से कुछ कहना नहीं, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। राशि को अपनी व अपने परिवार की खातिर चुप रहना पड़ा। अरे, खिड़की के बाहर क्या देख रही हो? जल्दी से तैयार हो जा, मेहमान आने वाले होंगे। तभी माँ ने उसे झकझोरा तो वो पिछली यादों से वर्तमान में लौटी। वो प्यार नहीं, धोखा था। उसने अपने मज़े के लिए मेरी सच्चाई और भावना का इस्तेमाल किया। राशि ने मन ही मन सोचा। अपने आंसू पोंछते हुए राशि बाथरूम में घुस गई। उसे अपनी नासमझी पर गुस्सा आ रहा था। अपनी ज़िंदगी का फैसला उसने दूसरों को करने का हक दे दिया था, जो उसकी भलाई के लिए जिम्मेदार नहीं था। इसीलिए ऐसा हुआ, लेकिन अब कभी वो ऐसी भूल नहीं करेगी। मुंह पर पानी के छींटे मारकर वो मयंक के दिए घाव के दर्द को हल्का करने की कोशिश करने लगी थी। मेहमान आ रहे हैं, अब उसे नई ज़िंदगी शुरू करनी है। हाँ, नई ज़िंदगी। वो जल्दी जल्दी सजने संवरने लगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।